ओके, तो आज हम लोग शुरू करेंगे नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में आज आयु पैक करेंगे और साथ में थोड़ा टाइम मिला तो IUPAC के साथ हम लोग कॉमन नेम भी करेंगे। ठीक है, तो ये P है और ये W है और ये क्या है S। P का मतलब प्रीफिक्स, इसमें दो पार्ट होता है 2 and 1। 2 इज अ सेकेंडरी, 1 क्या है प्राइमरी। ये 1 जो है ना ये साइक्लिक होता है। क्या होता है? साइक्लिक, राइट। इसमें और भी चीजें ऐड होते हैं, पायरो बाइसाइक्लो, राइट, बट फिलहाल के लिए साइक्लिक। और यहाँ पे वर्ड रूट, ये W मतलब क्या हुआ? तो ये वर्ड रूट में कार्बन 1 इसको हम बोलेंगे मैप, कार्बन 2 एक, कार्बन 3 प्रोप और ये कार्बन 4 है ब्यूट और कार्बन 5 मैन और ये कार्बन 6 है। इस तरह से 7 8 कंटिन्यू। सफिक्स चालू नहीं करना, सफिक्स 1 अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन, राइट। अल्केन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अल्कीन कार्बन कार्बन डबल और अल्काइन कार्बन कार्बन ट्रिपल। और लास्ट है फंक्शनल। क्या है? फंक्शनल। तो मैं यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लिखूंगा और मुझे बताओगे उसका सफिक्स और उसका प्रीफिक्स। तो फंक्शनल ग्रुप लिखूंगा मैं और उसका सफिक्स बताओ, मोस्टली सफिक्स बताओ, प्रीफिक्स भी है बट ओके नो प्रॉब्लम, अगर आ रहा है तो बता दो, पढ़े हो तो नहीं है ना, याद है ना? यस। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? क्या है? अमाइन। वेरी गुड। ये है अमाइन। क्या है? अमाइन। इसका सफिक्स और इसका प्रीफिक्स क्या होगा? नाइट्रो। सफिक्स, सफिक्स और प्रीफिक्स। सफिक्स अमाइन। वेरी गुड। सफिक्स क्या है? अमाइन। और प्रीफिक्स? हाँ नाम, नाइट्रो तो ये होता है, ये नाइट्रो है, ये देखो NO2 और यहाँ पे भी मैंने लिखा है प्रीफिक्स को NO2, पता है ना? हेलो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रो, अल्कोक्सी, मिथॉक्सी, राइट। तो ये सब ग्रुप किस पे आते हैं? इनके सिर्फ प्रीफिक्स होते हैं। तो ये नाइट्रो है। NH2 का प्रीफिक्स क्या होगा? अमीनो। क्या होगा? अमीनो। प्लीज इसको नोट कर लो। और नाइट्रो में सिर्फ और सिर्फ क्या आता है? प्रीफिक्स आता है। लिखो यहाँ पे नाइट्रो, नोट करके लो एक एक करके। खाली ये नोट करके लो जल्दी जल्दी, तो बाद में करते हैं, ठीक है? 1 and 2। फर्स्ट एंड सेकंड लिख लो। ये हाँ, इसका प्रीफिक्स आता है नाइट्रो, इसका सफिक्स नहीं होता है, ठीक है ना? जैसे कि हैलोजन ग्रुप है, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, राइट, हेलो, है ना? तो उसमें भी प्रीफिक्स आता है, NO2 में भी प्रीफिक्स आता है और OCS3 में भी प्रीफिक्स। OCS3 मतलब OR, इथर का ही पार्ट है, R निकाल दो, OR अल्कोक्स। तो ये सब के सब है ना, प्रीफिक्स क्या होते हैं? हमेशा आगे आते हैं वर्ड रूट, इनके अंदर सफिक्स प्रेजेंट नहीं, ठीक है? नोट कर लिया सभी ने? नोट कर लिया? चलो नेक्स्ट। तो यहाँ पे अब मुझे एक और बताओ एग्जांपल, जैसे यहाँ पे भी N था, इसमें भी N था, और N से रिलेटेड कोई फंक्शनल ग्रुप बताओगे मुझे, जिस
इसमें एन प्रेजेंट होता है क्या अमाइड साइनाइड, अरे वाह क्या बात, अमाइड और साइनाइड, चलो वो भी लिख लेता हूँ। थर्ड में हम लिखेंगे अमाइड का स्ट्रक्चर कोई बता सकता है? सी डबल बॉन्ड ओ, अच्छा सी डबल बॉन्ड ओ, चलो ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ लिख दिया मैंने, और इसके बगल में सी डबल बॉन्ड ओ डैश NH, ये अमाइड है, क्या है अमाइड। अमाइड बोले तो अमी दे, अमी दे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक NH को लिखा था, और ये क्या है अमी ने, यम्मी ने और यम्मी दे, काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। देखो NH2 के NH2 खाली NH2 रहेगा तो वो अमीन होगा, और वही NH2 के आगे ये CO को क्या बोलते हैं कार्बोनिल, क्या बोलते हैं कार्बोनिल। अगर ये कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट आ गया तब ये सीधा सीधा क्या बन जाएगा अमाइड, क्या बन जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात, हाँ या ना। अगर तो ये अमीन हो गया, इसमें भी देखो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री आता है अमीन में। जैसे यहाँ पे अगर मैं एक कार्बन लगा दिया CH3, तो इसकी डिग्री क्या होगी 1, किसके रिस्पेक्ट में देखो N के रिस्पेक्ट में, N के रिस्पेक्ट में, एक बड़ा थोड़ा N के रिस्पेक्ट में अमीन, और N के रिस्पेक्ट में अगर एक कार्बन जुड़ा हुआ है राइट, तो इसको क्या बोलेंगे 1 डिग्री अमीन, यस और नो, है ना। यस और यहाँ पे अगर एक H कम कर दिया और एक CH3 बढ़ा दिया, तो अब ये नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा है, इसका क्या हो गया 2 डिग्री अमीन, 2 डिग्री आया ना। किससे देखोगे, किसे देखोगे नाइट्रोजन, फिर यहाँ पे भी एक H कम कर दिया और यहाँ पे भी एक CH3 लगा दिया, तो क्या होगा नाइट्रोजन कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, समझ रहे हो, हाँ या ना। नाइट्रोजन से देखना है कि कितने कार्बन डायरेक्टली जुड़े हुए, अगर एक कार्बन जुड़ा है तो प्राइमरी, 2 कार्बन है तो सेकेंडरी अमीन, और 3 कार्बन है तो टर्शरी। और अगर मैं यहाँ पे और एक कार्बन बढ़ा दिया तो अब बताओ इसकी डिग्री क्या होगी 3 डिग्री है, बाबा नाइट्रोजन से डायरेक्टली 1 2 3 ही तो जुड़ा है, वो तो वहाँ पे जुड़ा है, हाँ या ना, तो 20 की डिग्री क्या होगी। और अगर यहीं पे मैंने नाइट्रोजन के साथ एक रिंग लगा दिया और 2 ओपन चेन के कंपाउंड है कार्बन कार्बन, और ये रिंग बेंजीन है, तो ये भी इसकी डिग्री क्या होगी, क्योंकि यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट है कार्बन कार्बन का, हाँ या ना। और यहाँ पे भी अब बताओ इस कंपाउंड का यहाँ पे अगर मैं एक CH3 ऐड करूँ, या अमीड है अमाइड है, हाँ या ना, क्या है अमाइड, तो मुझे बता सकते हो इसकी डिग्री क्या होगी 1 डिग्री अमाइड, क्या होगा 1 डिग्री, हाँ या ना। अगर यहाँ से एक H कम कर दिया और एक CH3 इधर लगा दिया, अब क्या हो गया 2 डिग्री। किसको देखोगे नाइट्रोजन, किसे देखोगे आया ना। और यहाँ से भी एक हाइड्रोजन कम कर दिया और एक CH3 लगा दिया, अब क्या होगा, अब ये इसकी डिग्री क्या होगी 1 2, समझ रहे हो आया ना, ये 3 डिग्री। नेक्स्ट, तो ये क्लियर हुआ। अब NH2 का भी सफिक्स आता है और प्रीफिक्स आता है। सफिक्स तो बहुत इजी है, इसके नाम में ही छुपा हुआ है सफिक्स, अमाइड, क्या है और प्रीफिक्स है कार्ब अमोइड, राइट, यस और नो, कार्ब राइट, कार्बोअमोइड, हाँ या ना, कार्बोअमोइड, क्लियर है, पर नाम थोड़ा है ना, समझ रहे हो ना। और 4th एग्जांपल है जो तुमने बोला था C से, ट्रिपल बॉन्ड N, राइट, और यहाँ पे डैश, और इसको क्या बोलते हैं नाइट्राइल, आया ना, और क्या बोलते हैं साइनाइड, यस और नो। इसका भी सफिक्स है और इसका भी क्या है प्रीफिक्स है, क्या कोई बता सकता है इसका सफिक्स क्या होगा, नाइट्राइल, सफिक्स क्या है नाइट्राइल, और प्रीफिक्स साइनो, क्या है साइनो। प्लीज बच्चा नोट करो।
डन। नेक्स्ट, तो ये 3 और 4 हो गए, रब कर दूं मैं? Yes, sir. ये 5th है, इसे देखते ही पहचान जाओगे क्या है ये? एल्डिहाइड। क्या है? इसका सफिक्स और प्रीफिक्स कोई बता सकता है मुझे? सफिक्स क्या होगा? अल, नाम में ही छुपा हुआ है अल। और प्रीफिक्स फॉर्मल, ओके, और हाँ या ना? Yes. फॉर्मल भी है और 6 वाले में आ जाओ। C डबल बॉन्ड डैश OH, बताओ ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसका सफिक्स ओइक एसिड, और इसका प्रीफिक्स कार्बोक्सी। क्या बात, वेरी गुड, कार्बोक्सी। चलो ये भी नोट कर लो। ये नोट करा रहा हूँ, बहुत दिन हो गया होगा, 11 में पढ़े हो। हाँ याद रखता है सब, 1-2 दिन की बातें है ना। अभी तो हमें याद है कल की बातें, कल चेन्नई जीता है ना, बहुत मज़ेदार मैच था, मज़ा आ गया। मैं मॉर्निंग में देख लिया, बड़ा मज़ा आता है। धोनी पता है ना? अब धोनी का जर्सी नंबर क्या है? 7। क्या है? 7। अब ये 7 से कौन सा एलिमेंट आता है जिसका एटॉमिक नंबर 7 है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आया ना? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? आया ना? और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 2, क्या होगा? 5 होगा, है ना? काउंटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 है। आई थिंक मेरे ख्याल से धोनी ने ये 5th वाला ही जीता ना, है ना? आईपीएल ट्रॉफी उसका 5th ट्रॉफी है। यस और नो? देख रहे हो ना, मजे की बात है। खैर धोनी है। सी से बोले तो चेन्नई है, और सी से बोले तो केमिस्ट्री है, और सी से बोले तो है आया ना? और सी से क्रिकेट है, राइट? तो यहाँ पे नाइट्रोजन वाले फंक्शनल ग्रुप ही आज करने वाले, और आज हम पढ़ने वाले भी क्या है? अमाइंस पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले? अमाइंस में क्या है? नाइट्रोजन। तो उसमें हर एक फंक्शनल ग्रुप यूज में आने वाला है। अमाइड, साइनाइड, नाइट्रो, सब में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो जर्सी नंबर 7, समझ रहे हो ना? लकी कैप्टन महेंद्र सिंह। तो यहाँ पे रब कर दूं मैं? यस सर। कभी नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर भूलोगे नहीं ना? भूलोगे तो किसे याद करोगे? धोनी को। सीधी बात है। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर भूलोगे तो किसे याद करोगे? क्रिकेट में 6 मारा ना जडेजा ने, फिर बॉल में 6 मारा है, राइट? और 6 बॉल में क्या मारा है? 4 मारा है। याद है? बहुत मजा आया। तो खैर लास्ट फंक्शनल ग्रुप इसमें, और एक कितने नंबर हो गए? 6 हो गए कि 7 हो गए? चलो ये 7 पे 7। क्या है, कोई बताएगा मुझे? कोई नाम बताएगा इसका? असाइल क्लोराइड, X रखूंगा तो हालाइड, या एसिड क्लोराइड। क्या बोलेंगे इसको? एसिड आया ना? इसका सफिक्स और इसका प्रीफिक्स मैं लिख देता हूँ। सफिक्स है OYL क्लोराइड, आया ना? और यहाँ पे X रहेगा तो हलो, और CO को क्या बोलेंगे? कार्बोनिक। तो प्रीफिक्स में क्या आएगा? क्लोरो लिखता हूँ, क्लियर है ना? तो क्लोरो कार्बोनिक, प्लीज नोट कर दो।
और लास्ट में एक OH रख देता हूँ, बहुत फेमस है, अल्कोहल। प्रीफिक्स हाइड्रोक्स 10 Yes, sir. रखता हूँ मैं। Yes, sir. कहीं किसी को डाउट रहेगा तुरंत पूछना, सर रिपीट कर दो, मैं रिपीट कर दूंगा। हो गया, लिख लिया? Yes, टोटल sir. 8 फंक्शनल ग्रुप Sir, ketone है. कीटोन है, बट वो आगे करेंगे एल्डिहाइड कीटोन्स। ठीक है, ये तो 2 दिन एक्स्ट्रा एडिशनल ऐड कर दो। ठीक है, कीटोन भी है तो उसका भी सफिक्स क्या होता है? 1 और प्रीफिक्स होता है यस और नो। ठीक है, तो ऐसा और भी है, तो अपन सब फंक्शनल ग्रुप लिखते बैठेंगे तो कहानी आगे बढ़ेगी। तो जो अमाइंस में जरूरत है वही चीज़ें मैं ले रहा हूँ। ठीक है, Yes, sir. क्योंकि इसके साथ मैं सोचा एल्डिहाइड कीटोन को ही टच कर दूंगा, उसका आईयूपैक और कॉमन। अब ये तुमने लिख लिया, तुम्हारे को हेल्पफुल होगा देखने के लिए। तो बोलो, सबसे पहले मैं अमाइंस के आईयूपैक करा दूं मैं? Yes, sir. करा दूं मैं? तो यहाँ पे ये पहला एग्जांपल है, CS3 CS2 CS2 और यहाँ पे क्या है? NH2। ये एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड दिख रहा है, इसमें एक फंक्शनल ग्रुप भी है, Yes. और वो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? Amine. NH2। हाँ या ना? ठीक है, और ये NH2 क्या है तुम्हारा? सफिक्स 2। सफिक्स 1 मतलब प्राइमरी, 2 मतलब सेकंड। तो ये 2 क्या है? ये सफिक्स फंक्शनल। और यहाँ पे ये 3 कार्बन का चेन, सीधा सीधा मामला है। नंबरिंग देखो, ये लॉन्गेस्ट चेन है। पहला रूल क्या होता है? सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन कार्बन चेन, दैट इज कॉल्ड पैरेंट चेन। ठीक है ना? और सेकंड रूल होता है नंबरिंग करें। कहाँ से? भूल जाओगे तो पहला लॉन्गेस्ट चेन के बाद सीधा सीधा हम क्या माधुरी दीक्षित को याद कर दो, गाना है ना, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ या ना? तो यहाँ पे नंबरिंग कर लेंगे 1 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे यस और ठीक है। अच्छा, जैकलिन को याद करिए बस, ठीक है ना? है भी ना? अरे बढ़िया है। तो 1 2 एंड व्हाट? यस, नंबरिंग हो गया। अब ये 3 कार्बन देख रहे हो, इसमें कोई ये देखो, फ्री 2 का मतलब होता है ब्रांच, सब्स्टिट्यूएंट। तो इसके अंदर कोई ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट नहीं, तो हम सीधा P2 को स्किप कर देंगे और P1 पे जाएंगे। तो P1 के कब आएगा? साइक्लिक कंपाउंड, तो वो भी नहीं है, ये तो ओपन चेन है, ये साइक्लिक है नहीं, उसको भी स्किप कर दो। हाँ, वर्ड रूट तो हर जगह है। अब बताओ यहाँ पे कितने कार्बन है? 3। तो 3 कार्बन का वर्ड रूट क्या है? प्रोप। क्या लिखोगे? प्रोप लिखा। अब प्रोप के बाद क्या आएगा? सफिक्स 1। अब सफिक्स 1 में अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो N, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो इन, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो अन। यस और नो? हाँ या ना? तो कहीं यहाँ पे डबल सिंगल सब सिंगल ही है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? तो यहाँ पे ध्यान दो ना, A E I O U, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे सफिक्स 2 ग्रेटर देन सफिक्स 1 ग्रेटर देन प्रीफिक्स 2। अब देखो, ये सफिक्स 1, अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है? ये तो एन हो गया, सफिक्स 1 के बाद सफिक्स 2 भी है ना यहाँ पे, ये क्या है? सफिक्स 2 है। तो अब क्या लिखेंगे? अमाइन। बट अमाइन कौन से नंबर पे? फर्स्ट पोजीशन पे, क्योंकि अगर ये NH2 को इधर से उठा के बीच में रख दिया तो क्या हो जाएगा? उसका पोजीशन चेंज हो जाएगा। तो लिखेंगे 2 अमाइन, बट अभी फिलहाल कहाँ पर है? फर्स्ट। तो यहाँ पे, और नंबरिंग फ्रॉम नियरर फंक्शनल ग्रुप, नंबरिंग कहाँ से करेंगे? नियरर फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूट। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1 डैश, हाँ या ना?
तो अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे ये सफिक्स 1 है और ये सफिक्स क्या है, आया ना। सफिक्स 1 का लास्ट लेटर देखो, क्या दिख रहा है तुम्हें, ई। और सफिक्स 2 का फर्स्ट लेटर देखो, क्या दिख रहा है, ए। देखो ये लेटर है ना, ये जैसे यहाँ पे ऊपर मैंने लिखा है ए, ई, आई, ओ, यू, वाई। ई के बाद ये लेटर रिपीट नहीं होने चाहिए, राइट। ई तो हर जगह आएगा, किसमें, अल्केन में भी ई आएगा, अल्कीन में भी ई आएगा और अल्काइन में भी क्या होगा, ई आएगा, आया ना। तो ई के बाद तुम देखो कि ये लेटर वापस से रिपीट नहीं होना चाहिए, पर इसमें रिपीट हो, देखो ना ये आ रहा है, आया ना। ई के बाद तुरंत क्या आ गया, ए। तो ई के बाद तुरंत क्या आ गया, ए आ गया। तो ये वापस से कंटिन्यू फॉर्म में नहीं जाएगा, मतलब एक के बाद एक ये लेटर नहीं चलेगा। एक को क्या होना पड़ेगा, बाहर। एक को क्या होना पड़ेगा, बाहर। तो बाहर कौन होगा, ई से। ई को हम क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, एलिमिनेट। तो बचा क्या, प्रोपेन, आया ना। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 डैश अमीन, यस हो, प्रोपेन 1 क्या बन गया, प्रोपेन 1। क्या ये सभी को समझ में आ गया? Yes, sir. ये ई और ए वाला स्टोरी क्लियर हुआ कि ये लास्ट लेटर सफिक्स 1 देख रहे हो ना, सफिक्स 1 यहाँ पे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, 3 इक्का, ट्रिपल ए, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। और सफिक्स 2 क्या है, फंक्शनल। तो लास्ट लेटर क्या है, ई है। और ई के बाद वापस से क्या हो गया, ए आ गया फंक्शनल ग्रुप का। तो ई के बाद ए वापस से रिपीट नहीं होना चाहिए, तो इसलिए ई क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। और ए को वेलकम करेगा, बोलेगा आओ। तो प्रोपेन 1 डैश, प्लीज नोट। हो गया, Yes, sir. रख करूं, वेरी गुड। ज्यादा एग्जांपल लेंगे थोड़े से बस। यहीं पे अगर एक फंक्शनल ग्रुप चेंज कर दिया, OH लगा दिया, तो क्या लिखोगे, प्रोपेन 1 डैश, क्या आएगा, ऑल। देखो ई के बाद ओ भी है, आया ना। तो ई को क्या होना पड़ेगा, आउट होना पड़ेगा। और यहाँ पे सीधा सीधा क्या आ जाए, प्रोपेन 1 डैश, ऑल। फिर मैं मिक्स कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम किसी को, राइट। अमाइन के साथ अल्कोहल की भी फीलिंग है ना, वो भी क्लियर हो जाएगा, राइट। प्रोपेन 1 डैश, आयन। नेक्स्ट, अगला एग्जांपल है CH3CH, CH3CH एंड अगेन NH। ये सेकंड एग्जांपल। क्या इसका आयु पैक कोई ट्राई करेगा, सामने से बोलना चाहेगा? कितने कार्बन के चेन दिख रहे हैं तुम्हें, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो। 2 कार्बन की 3 का, 2, 1 2 3 और 1 और ये 2, 1 और ये 2। तो बड़ा चेन कौन होगा, 3 की 2। देखो ये कोई बहुत बड़ा फंक्शनल ग्रुप नहीं है कि ये जहाँ पे खड़ा हो जाए तो नंबर वहीं से शुरू, समझ रहे हो ना? हाँ, नंबर वहीं से शुरू होता है मोस्टली, ज्यादा करके जो कार्बन वाली फंक्शनल ग्रुप, समझ रहे हो ना? खैर ये कोई बहुत बड़ा नहीं है। तो ये देखो, ये बीच में भी आ सकता है। पोजीशन ना, अभी मैं थोड़ी देर पहले बात किया, प्रोपेन 1 अमाइन दिखाया और इस बार NH2 को मैंने पलट के कहाँ पे रख दिया, सेकंड नंबर पे। खाली स्ट्रक्चर थोड़ा अलग वे में कर दिया। ये स्ट्रक्चर ऐसा भी ड्रॉ कर सकता था, CH3CH एंड अगेन CH3 और यहाँ पे क्या हो गया, NH2। तब तो तुम इसे यही बोलते ना, प्रोपेन
आया ना, Yes, और 2 पे क्या आ गया NH2 आ गया। तो यहाँ पे भी देखो ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन और ये 3 कार्बन, हम इसको क्या बोलेंगे? प्रो। और फिर यहाँ पे लगेगा N का ये रिप्लेस कर दो, और 2 पे क्या आ जाए? 2 क्या ये सभी को समझ में आया? हाँ यार, आगे चलो मैं। नेक्स्ट यहाँ पे NH2 के जगह पे अब मैंने OH अटैच कर दिया। अब OH अटैच कर दिया तो ये क्या बन गया? क्या बन गया? तो सीधा सीधा क्या रखोगे? अब मुझे बताओ तुम्हें क्या याद होना चाहिए? फंक्शनल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स, बस ये इतना भी याद होना चाहिए और रूल फॉलो करते जाओ, कहानी वही है, बाकी और कुछ प्रॉब्लम इसमें है। चलो यहाँ पे और एक फंक्शनल ग्रुप यूज करता हूँ, Br को यूज कर लेता हूँ, Br। तो बताओ मुझे ये Br है, दोनों के दोनों स्ट्रक्चर सेम है, समझ रहे हो? अब बताओ Br कहाँ दिख रहा है? इसमें प्रीफिक्स में दिख रहा है, और प्रीफिक्स हमेशा प्रथम पहले ही आएगा। P मतलब प्रीफिक्स, प्री मतलब प्रथम, प्रायोरिटी, PP आया ना? आया ना? समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे ब्रोमो कौन से नंबर पे है? सेकंड। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? 2 ब्रोमो प्रो, और फिर यहाँ पे क्या लगा दूंगा? 2 ब्रोमो, समझ में आया? अगर Cl लगा दिया तो क्या बन जाएगा? 2 क्लोरो, I लगाया I, 2 आइडो, समझ रहे हो? एक साथ तुम्हारे को देखो अलग अलग फंक्शनल खिला रहा है, राइट? बट हाँ हेलोजन में, राइट, हैलाइड में प्रीफिक्स होता है, उसका सफिक्स नहीं है, इसलिए प्रीफिक्स हमेशा वर्ड रूट के आगे और सफिक्स हमेशा वर्ड रूट के पीछे। क्लियर है ना? आया ना? चलो नेक्स्ट एग्जांपल। कोई डाउट किसी को? पक्का क्लियर हो रहा है ना सभी को? आया ना? ये मिक्स कर रहा हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? क्योंकि तुम लोग 12th वाले बच्चे हो, तुम तो ऑलरेडी ये सब सीखे हो। अभी SDA में भी मैंने IUPAC कराया था, आया ना? तो ये थोड़ा बच्चे कुछ लेट एडमिशन लिए हैं, ठीक है ना? तो उनके लिए थोड़ा सा टच कर रहा हूँ, किसको? OH को, अल्कोहल को और बिरयानी को। अभी फर्स्ट क्लास बिरयानी आइटम, आया ना? नेक्स्ट CH3 C CH3 और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे क्या रख दिया मैंने? NH। सबसे तो पहले मुझे ये बताओ, ये अमीन 1 डिग्री की, 2 डिग्री की, 3 डिग्री? किसको देखोगे? N। और N कितने कार्बन से डायरेक्ट? आया ना? समझ रहे हो? अगर मैं यहीं पे अगर OH ले लेता, OH, तो कहानी बदल जाती। अगर Br ले लेता, OH ले लेता, तो इसकी डिग्री क्या होती पता है? 3 डिग्री। 3 डिग्री। तो OH के रिस्पेक्ट में ये कार्बन स्पेशल होगा, तो फिर हम फंक्शनल ग्रुप OH या हैलाइड सिखाया ना मैंने? OH के रिस्पेक्ट में ये कार्बन स्पेशल है, और ये कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली? 3, इसकी डिग्री 3 होगी। अगर हैलाइड रख दिया Br, तो भी इसकी डिग्री क्या होगी? 3 डिग्री। टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, और OH रहेगा तो टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। आया ना? 3 डिग्री। तो किसके रिस्पेक्ट में देखोगे? कार्बन। पर यहीं पे तुरंत क्या आ गया? NH2 आ गया। अब NH2 आ गया तो अब ये N के रिस्पेक्ट में देखोगे तो ये N डायरेक्टली कितने कार्बन से? इसकी डिग्री क्या हो? अमीन, प्राइमरी। ये हुआ ना? आया ना? तो कंफ्यूजन। तो अब यहाँ पे इसका लॉन्ग चेन बताओ, ऐसा कि ऐसा? 1 2 3 ऐसा हो रहा है, और ऐसा जाने पे 1 2। अगर इसी को टच करके अगर जाएंगे 1 2 तो नहीं चलेगा, ये बीच में भी आ सकते, कहीं पे भी आ सकते। देखो यहाँ पे ये NH2, तो इसका मतलब ये नहीं कि नंबर यहीं से 1 हो, राइट? ये बीच में भी आ सकते हैं, टर्मिनल पे भी हो सकते हैं, राइट? नॉन टर्मिनल पोजीशन पे भी हो सकते हैं। बहुत मोस्टली NH2 वाले फंक्शनल, OH, हैलाइड, नाइट्रो, ये सब टर्मिनल पे भी और नॉन टर्मिनल पे भी हो सकते हैं। और जहाँ पे भी रहेंगे तो भाई लॉन्ग चेन सेलेक्ट करो, और सबसे बड़ा कार्बन चेन तुमको देखना पड़ेगा। तो इसमें कौन सा है बड़ा कार्बन? 1, ये 2 और ये 3, ये लॉन्ग चेन है। तो ऐसा बॉक्स बना दूं मैं तुम्हारे को इजी समझ लेंगे, आया ना? और अगर तुम्हें लॉन्ग चेन ऐसा बनाना है 1 2 3 ऐसा भी चलेगा, 1 2 3 ऐसा भी चलेगा, तो मामला सीधा सीधा ही रखते हैं, ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा नहीं करते। यस संजना?
बोलना है। तो ये 1 2 3 या 1 2 3 ऐसा भी जा सकते हैं और ये 1 2 3 ऐसा भी जा सकते हैं, पर ये 1 और 2 सोचोगे तो ये 2 क्या होगा, समझ गए? तो इसका लॉन्गेस्ट चेन ये। अब ये CS3 क्या होगा, P2 होगी। देखो P2 कहाँ है, CS आया, और ये NS2 क्या हो गया तुम्हारा, सफिक्स कैसा होगा। तो अब P2 तो पहले लिखेंगे प्रथम प्रायोरिटी, तो ये किस नंबर पे अटेस्ट है मिथाइल, तो लिख दो 2 मिथाइल आया ना, 2 मिथाइल प्रोपेन, ये रिप्लेस हो जाएगा और ई के जगह पे क्या आएगा, अमीन आया ना, क्लियर है सर, कोई डाउट किसी, नो डाउट। आगे चलूं मैं, आगे चलूं, यस सर। प्रोपेन टू डैश अमीन, यस और नो। नेक्स्ट अगर यहीं पे यहाँ पे अगर बदल दिया मैंने फंक्शनल ग्रुप, क्या रख दिया मैंने OH, अब क्या होगा, सब कुछ सेम एज इट इज, वही लॉन्गेस्ट चेन, और 2 पे मिथाइल है तो मिथाइल पहले आएगा, और प्रोपेन ये हो गया प्रो 2 मिथाइल, देखो ये P2 हो गया, उसके बाद वर्ड रूट हो गया प्रो, और N लगेगा, सब सिंगल बॉन्डेड है, और फिर 2 के बाद क्या आ जाएगा, ऑल आ जाएगा, तो ऑल कहाँ पर, और ये रिप्लेस हो गया। नेक्स्ट वापस से छोटा सा चेंजेस, यहाँ पे मैंने ले लिया Cl, अब यहाँ पे देखो Cl भी है और मिथाइल भी है, अब ये P2 नहीं, ये सफिक्स 2 नहीं रहेगा, अब ये भी क्या हो गया, अब P2 ये भी है, P2 ये भी है, देखो ना यहाँ पे मिथाइल भी दिख रहा है, यहाँ पे Cl भी दिख रहा है ना तुमको, तो थर्ड रूल है अरेंज्ड सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ABCD EFG आया ना, तो इसको हम बोलेंगे क्लोरो और इसको हम बोलेंगे मिथाइल, तो C क्लोरो और N मिथाइल, तो पहले कौन आएगा, क्लोरो, ABC, राइट ना, तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 क्लोरो, थैंक यू बच्चा, 2 क्लोरो 2 मिथाइल, राइट, 2 क्लोरो 2 मिथाइल। अब मुझे ये बताओ यहाँ का ई हटाने की जरूरत है क्या, ये तो लास्ट में आ रहा है, उसके बाद कोई सफिक्स थोड़ी ना आ रहा है, तो ई को वैसे ही रिटर्न कर दो, समझ रहे हो ना, तो वो सफिक्स 1 और सफिक्स 2 का गेम नहीं खेलेगा, समझ रहा है, क्या मेरे नए बच्चों को भी क्लियर हो रहा है, हाँ या ना, संजना कोई डाउट बच्चा, कोई डाउट, कोई भय, नो भय, योशिता क्लियर हो रहा है ना, हाँ या ना, मैरिन कोई डाउट बच्चा, अनस, ओम क्लियर हो रहा है पक्का, नेक्स्ट प्रणव, कितने एग्जाम्पल हो गए, 3 के 4, 3, ये 4th ले रहा हूँ, अब कोई बताएगा इसका नेमिंग, लॉन्गेस्ट चेन यही है, 1 2 3 4, अगर बताओ हमेशा लेफ्ट टू राइट ही नंबरिंग करना रहता है क्या, जो नियरर फंक्शन, ये इधर से गए तो ये सेकंड पे आ गया, कौन, अमीन, और वहां से आने पे 1 2 3 पे आ रहा है, तो रूल क्या बोलता है नंबरिंग में, लोवेस्ट लोकेंट रूल, समझ रहे हो ना, जो सब्स्टिट्यूएंट है ना, जो फंक्शनल ग्रुप, वो एकदम नजदीक होना चाहिए, लोवेस्ट लोकेंट रूल, लोवेस्ट पॉसिबल नंबर, लोवेस्ट सम रूल, ये सब फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पे मैं 4 कार्बन का वर्ड रूट क्या होगा, ब्यूट, और ब्यूट लिख के यहाँ पे क्या लगाओगे, N का भी E रिप्लेस कर दो, और 2 पे क्या आ जाएगा, डैश, तो ब्यूटेन 2 डैश आया ना। चलो बताओ ये प्राइमरी अमीन है कि सेकेंडरी अमीन है,
secondary, primary, नाइट्रोजन को देखो, और नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा है? एक। तो इसमें डिग्री क्या होगी? 1। गड़बड़ ना करो, समझ रहे हो ना? तो NH2 है, नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के साथ 1 कार्बन, तो वो क्या होगा? प्राइमरी। थोड़ा अलर्ट रहना पड़ता है, ठीक है ना? गुंजन समझ रही हो बात को? चलो नेक्स्ट, रख कर दूं मैं? जी सर। आप बताओ इसका नेमिंग क्या होगा? IUPAC कर रहे हैं हम लोग। कोई एक बचाओ। अच्छा ओम बोलोगे? बोलो। सर 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन अमाइड। 1 अमाइन। शाबाश, क्या बात है, आओ, वेरी गुड। यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1, ये 2 और ये लॉन्गेस्ट है। अब ऐसा नहीं कि सर 1 2 3 4 5 ऐसा ना चलेगा, ठीक है? एक फ्लो होता है लॉन्गेस्ट है, राइट? हाँ, अगर ऊपर से अगर लेंगे, देखो 1 2 3 लेंगे, बट ये NH2 इससे क्या हो जाएगा? क्योंकि भाई फंक्शनल ग्रुप ले भारी ना भाई, उसको ही अगर अलग कर देंगे फैमिली से तो अच्छी बात नहीं है ना, उसको साथ में लेते हुए चले, वो भी कनेक्ट होना चाहिए उस कार्बन के चेन, समझ रहे हो? उसे हम दूर नहीं छोड़ सकते, हाँ या ना? तो इसलिए यहाँ से 1 और ये 2 और ये 3, और ऐसा नहीं कि ये 1 2 3 4 5 सब पेंटेन है, ये नहीं चलेगा। जैसे कदम हमारी आगे बढ़ी तो कदम आगे ही बढ़ी, तो 1 2 3 हो गया, बट पीछे जाके 4 और 5 नहीं चलेगा। रिवर्स गियर यहाँ पे अलाउड नहीं है। बाइक होती है तो बाइक सीधा सीधा स्ट्रेट या लेफ्ट या राइट, लॉन्ग ड्राइव, क्या बोला मैंने? कार से बात नहीं किया, नहीं तो कार से क्या होता है? सीधा भी जाता है, लेफ्ट राइट भी जाता है और रिवर्स गियर। अब ये मत बोलो कि सब बाइक से उतर के बाइक को पीछे राइट, बैठे बैठे, समझ रहे हो ना? तो ऐसा है कहानी, एक बार एक गए, ये 2 ये 3, फिर पीछे आना मना है। 1 2 3 ये भी है, 1 2 3 ये भी है, हर जगह से समझ रहे हो? देखो बहुत इजी वे में ना, नोमेनक्लेचर, IUPAC, स्ट्रक्चर, ये सब तुम्हें आना चाहिए। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उतना ही अच्छा लगे समझने के लिए। फंक्शनल ग्रुप का आइडिया होना चाहिए, उसका सफिक्स पता होना चाहिए, समझ रहे हो? तो यहाँ पे ये देखो, ये मिथाइल है, ये मिथाइल, ये भी क्या है? प्रीफिक्स 2, और ये भी क्या है? प्रीफिक्स 2, और इसमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे तो ये इसका लॉन्गेस्ट चेन है। अब बताओ, एक फादर है और उसके 2 बेटे हैं, वो दोनों ट्विंस हैं। फादर और उसके दोनों बेटे ट्विंस हैं। अगर फादर ने एक बेटे को चॉकलेट दिया और दूसरे को नहीं दिया तो दूसरा नाराज हो जाएगा। तो ऐसी कहानी यहाँ पे कार्बन की, फादर और उसके 2 ट्विंस बेटे, दोनों एक जैसे हैं। तो अगर नंबर 2 इसको दिया, बहुत बच्चे गड़बड़ करते हैं इसमें, 2 लिख के डाइमिथाइल लिख देते, पर क्या लिखना पड़ेगा? 2,2। तो जैसे नंबर 2 इसको दिया मिथाइल को, तो नीचे वाले को भी नंबर 2 देना पड़ेगा। तो बहुत लोग गड़बड़ करते हैं, और जब 2 बार रिपीट हो जाता है तो हम यूज करते हैं प्रीफिक्स रूल नंबर 4, यूज प्रीफिक्स डाई, ट्राई, टेट्रा एटसेट्रा, समझ गए? तो यहाँ पे मिथाइल 2 बार है, हम लिखेंगे डाई मिथाइल, हाँ या ना? तो 2,2 डाई मिथाइल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्रोपेन, ई हट जाएगा, सेम रूल फॉलो कर रहा हूँ, और 1 क्या होगा? हाँ या ना? ओम बिल्कुल करेक्ट आंसर दियो, शाबाश। और कुछ डाउट बचा? कॉमन नेम। हाँ, कॉमन नेम साथ में नहीं तो खिचड़ी हो जाएगा, हम बिरयानी बना रहे हैं, ठीक है? मम्मी हमारी क्या बना रही है? अरे अम्मी ना MS को हमारी, और बीच में तो फंक्शनल ग्रुप भी डाल रहा हूँ, और कौन सा? फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयो, फर्स्ट क्लास बिरयानी आया ना? और साथ में बताइए, हाँ कैसा समझ रही हो ना? तो ये तीनों का वजह तो है ना कॉम्बिनेशन, अम्मी और बिरयानी और साथ में OH, अल्कोहल, ठीक है? तो इसको मिक्स कर, और पहले वीडियो में पता है कॉमन नेम सिखाया है, तो उसमें सब N आइसो नियोटाइड सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है ना? खैर, तो यहाँ पे क्लियर है,
चलो यहाँ पे मैं थोड़े टाइम के लिए चेंज कर देता हूँ, OH को लेके आओ। सब कुछ सेम कहानी, खाली अमीन की जगह पे क्या आ जाएगा? देखा कितना स्मार्ट हो गए तुम, है ना? इसको बोलते हैं एक तीर से बहुत सारे निशाने करते हैं। चलो यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप हम चेंज कर देते हैं, और मैंने यहाँ पे क्या ले लिया? Cl ले। अब बताओ, 1 क्लोरो 1 क्लोरो 2,2 डाइमिथाइल, है ना? और यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्रोपेन। वेरी गुड, समझदार हो गए, आया ना? चलो नेक्स्ट, फाइव हो गया ना? यस। 6 CS2 डबल बॉन्ड CH अगेन CS2, और ये क्या है? NH2। चलो अब इसका कोई बताएगा आयु का? अब इस बार डबल बॉन्ड डाल दिया, अब बताओ डबल बॉन्ड बड़ा कि NH2 बड़ा? NH2 बड़ा। NH2 बड़ा। फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी पता है? Yes, ये सबसे आगे आता है कार्बोक्सिलिक एसिड COOH ग्रेटर देन SO3H सल्फोनिक एसिड, फिर उसके बाद आता है एस्टर COOR, फिर उसके बाद आता है COCl एसिड क्लोराइड, आया ना? असाइल क्लोराइड महाराष्ट्र बुक में 11 में पेज नंबर 216 में दिया हुआ है, और NCERT में भी है पेज नंबर 344, राइट? और 345 पे फंक्शनल ग्रुप, ये NCERT पेज। फिर इसके बाद आता है अमाइड CONH2, फिर अमाइड के बाद आता है साइनाइड CN, फिर साइनाइड के बाद आता है एल्डिहाइड, फिर आता है कीटोन, फिर आता है अल्कोहल, फिर आता है अमीन, अमाइन, फिर अमाइन के बाद डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के बाद ट्रिपल बॉन्ड। समझ गए? इसमें तो हाइड्रोजन की गिनती नहीं, प्रीफिक्स है ना, इसमें आता है। तो बताओ डबल बॉन्ड से बड़ा कौन हो गया? NH2। तो भाई प्रथम प्रायोरिटी किसको? इसको 1 2 और ये 3, क्या हो गया? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रो। अब इस बार डबल बॉन्ड है, सफिक्स 1 में जाओगे तो पोजीशन दिखाना पड़ेगा, कौन से नंबर पे? 2 डैश इन, और इनका ही रिप्लेस होगा, क्यों? क्या आएगा? 1 आया ना? क्या ये क्लियर हुआ सभी? समझ में आया? रब करूं मैं? Yes, sir. नेक्स्ट वापस से नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पे मैंने OH रख लिया, क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी OH बड़ा होगा कंपेयर टू व्हाट? डबल बॉन्ड, है ना? है ना? एल्डिहाइड कीटोन है ना, फिर अल्कोहल, फिर अमाइन है, फिर डबल बॉन्ड है, तो ये बड़ा हुआ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? चलो अब और मजा आएगा, अब और मजा आएगा। अब मैंने यहाँ पे Br डाल दिया, अब बताओ कौन बड़ा? अब डबल बॉन्ड बड़ा कि ये Br बड़ा? डबल बॉन्ड, क्योंकि उस अभी मैंने ऑर्डर बताया, उसमें ऑर्डर में अगर देखोगे तो हाइलाइट आता है, और वो किस में आता है? P2 में आता है, राइट? और फंक्शनल ग्रुप वहाँ पे ऑर्डर सफिक्स 2 है, और वैसे भी सफिक्स 2 बड़ा होता है किससे? प्रीफिक्स 2 से। आया ना? तो भाई नंबरिंग किसको जाएगा? 1 2 एंड 3, और इस कहानी में क्या लिखोगे? 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो प्रो 1 डैश, यस सर, यस यस सर, सर, जा रहा है ना? हाँ देखो बच्चा, ये डबल बॉन्ड है और ये Br। अब प्रायोरिटी ऑर्डर मैंने बताया, उस प्रायोरिटी ऑर्डर फंक्शनल ग्रुप घर पे जाना, आज 11 का टेक्स्ट बुक उठाना, उसमें पेज नंबर 216 देखना, वहाँ पे बॉटम में दिया हुआ महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक की बात है, वहाँ पे प्रायोरिटी ऑर्डर सबसे बड़ा कार्बोक्सिलिक सल्फोनिक एसिड, आगे आगे जाएंगे ना तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आता है, बट उस प्रायोरिटी ऑर्डर में हाईलाइट नहीं, उस प्रायोरिटी ऑर्डर फंक्शनल ग्रुप के प्रायोरिटी ऑर्डर में हाईलाइट नहीं, और वो किस में आ रहा है? प्रीफिक्स में आ रहा है, आया ना? और ये तो डबल बॉन्ड है उसमें फंक्शनल ग्रुप के ऑर्डर में, डबल बॉन्ड फिर ट्रिपल, और वैसे भी डबल बॉन्ड सफिक्स 1 में आ गया, राइट? फंक्शनल ग्रुप आया ना? और ये P2 है, तो बताओ मैंने यहाँ पे कुछ ऑर्डर लिखा है, सफिक्स 2 इज ग्रेटर देन सफिक्स 1 ग्रेटर देन,
तो पहली प्रायोरिटी किसको देंगे? समझ में आया ना? इसलिए डबल बड़ा हो जाएगा तो इसके कंपेयर में। अभी तक OH था, NH2 था, तो वो तो आ रहा था ना ऑर्डर में। हाँ तो ये देखो 1 2 3 नंबरिंग यहाँ से होगा, तो ये बड़ा है इसलिए नंबरिंग ये होगा फर्स्ट। प्रोप लिखा मैंने, इसमें कोई ब्रांच नहीं है, आया ना? बट P2 है। P2 क्या है? ये है। कहाँ है P2? ब्रोमो। तो ब्रोमो कौन से नंबर पे? 3, तो मैंने 3 ब्रोमो लिखा। समझा क्या? ये देखो ना, P2 को फॉलो करूंगे, क्या भी लिख दिया 3। हाँ आगे क्या नहीं? प्रोप। अच्छा ये ब्रोमो मैंने आगे लिख दिया, ये प्रॉब्लम है। तो मुझे ये देखो, ये P2 है ना, क्या है P2? तो P2 में ये सब चीज अगर दिखेंगे, क्लोरो, ब्रोमो, नाइट्रो, है ना, आइडो, मिथाइल, ये हमेशा वर्ड रूट के, देख रहे हो ना, वर्ड रूट के आगे आता है। तो Br है ना, तो Br किस नंबर पे आएगा? 3rd। तो हम लिखेंगे 3 ब्रोमो। क्या लिखेंगे? समझ में आया ना? तो ये आगे आ गया, प्रीफिक्स हमेशा आगे ही आएगा। और फिर 3 ब्रोमो के बाद कितने कार्बन है? 1 2 3 है। तो प्रोप लिखा मैंने, वर्ड रूट प्रोप, और सफिक्स 1 में आएंगे तो यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? क्लियर हुआ? आप क्लियर? राइट, क्लियर हुआ ना बच्चा? और कोई डाउट? और किसी को डाउट है किसी में? तो डबल बॉन्ड और हैलाइड में बड़ा कौन होता है? डबल। समझ रहे हो ना? यस सर। नेक्स्ट, अब बताओ इसका नेमिंग क्या हो? कितने कार्बन है? और इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप भी है NH2 के, तो 1 का 1 and 2, तो हम लिखेंगे इथेन, इथेन 1, 2 डाई अमाइन। क्या मैं इस E को आउट करूंगा ना कि नहीं करूंगा? नहीं करूंगा। क्यों मालूम है? इथेन है 2 कार्बन, राइट, इसमें कोई ब्रांच तो है, तो इथेन लिखा, 1 पे अमाइन है, 2 पे भी अमाइन, तो इथेन और डी आ 2 बार लिख देना पड़ेगा प्रीफिक्स डाई। तो डाई आया तो डी है क्या यहाँ पे? ई के बाद डी है क्या यहाँ पे? नहीं है ना, तो इसलिए हमने ई को रिटेन कर दिया। आया समझ में? ई को रिप्लेस करेंगे, समझा? आया ना? समझा कि नहीं? हाँ वो डाई को नहीं लेते, एक अमाइन की एक को लेते। हाँ, ये NH2 है, तो 2 NH2 है ना, फंक्शनल ग्रुप कितने हो गए? 2 हो गए, तो फिर अमाइन को क्या लिखेंगे? डाई। 3 बार होगा तो ट्राई। ठीक है सर। अगर देखो OH है तो OH 2 बार आएगा तो क्या लिखेंगे? डाई हो। समझ रहे हो ना? अगर अलग अलग होता है तो फिर सिंगल ही लेते, बट दोनों सेम है ना, इसलिए हम क्या लिख देंगे? 1,2 डाई। और कोई डाउट? क्लियर है बच्चा? और ई यहाँ पे रिप्लेस, एलिमिनेट मत करना, समझे? रसी का कोई डाउट बच्चा? नेक्स्ट, यहाँ पे OH ले लिया, क्या ले लिया? OH। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इथेन 1 2 डाई, राइट, इथेन 1 2 डाई। ये ग्लाइकोल है, ग्लाइकोल। अगर बगल 2 OH ग्रुप आता है तो ग्लाइकोल भी बोलते हैं, कॉमन नेम इथिलीन ग्लाइकोल। आया ना? और यहाँ पे वापस से, अब यहाँ पे मैंने 2 Cl रख दिया, अब क्या हो गया? क्या लिखेंगे? 1, 2 डाइक्लोरो इथेन। ये विसिनल की जर्मिनल, two halide groups are attached as a like adjacent position, आजू बाजू, are called what? विसिनल। समझ गया? इतना काफी हुआ। नेक्स्ट, अगला एक रिंग का, 1 2 रिंग का एग्जांपल दे रहा हूँ, और उसके बाद फिर मैं अलग अलग अमाइड भी है उसको भी मैं कनेक्ट करूँ, ठीक है? कोई डाउट नहीं ना बच्चा? कोई डाउट नहीं है ना? नेक्स्ट एग्जांपल रख कर दूं ना? मैरिन, टोटल कितने? 7 8 हुए। 7 7
इसका नेमिंग कोई बताएगा? पहले तो कॉमन नेम बता दो, थोड़ा अच्छा लगेगा सुनने। कोई बताएगा कॉमन नेम? बेंजाइल, हाँ बेंजाइल अमाइन, बिल्कुल सही जवाब। बेंजाइल, बेंजीन और फंक्शनल ग्रुप के बीच में एक सिंगल कार्बन, वो बताया था ना, बेंजीन और फंक्शनल ग्रुप के बीच में वो बोले तो CH2, दो CH2 नहीं, आप खाली एक ही CH2, बेंजाइल अमाइन। अच्छा, इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं ये एग्जांपल का ये क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा डिटेल में सीखो। क्या है ये? CH3 और बेंजीन, इसमें कार्बन कितना है? 1, और इसमें कार्बन कितना है? 6। तो जिसमें कार्बन छोटा होगा वो बनेगा सब्स्टिट्यूएंट। क्या बनेगा? और जो बड़ा है वो क्या बनेगा? पैरेंट चेन। क्या बनेगा? पैरेंट चेन। आया ना? इन दोनों में बड़ा कौन हो गया? तो ये सब्स्टिट्यूएंट में आएगा, तो सब्स्टिट्यूएंट मतलब ब्रांच। तो CH3 को क्या लिखेंगे? मिथाइल। क्या लिखेंगे? मिथाइल बेंजीन। इसका नेमिंग क्या होगा? मिथाइल बेंजीन। हाँ बोलो। तो जाओ, वही तो मैं बता रहा हूँ, वही तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये एक कार्बन और यहाँ पे बेंजीन है, इसमें 6 कार्बन है और इसमें 1 कार्बन, तो जीता कौन? और जो जीता वो पैरेंट है, तो वो बेंजीन मेंटेन करे। अब ये मिथाइल CH3 क्या बन जाएगा? मिथाइल बन जाएगा। क्यों? सब्स्टिट्यूएंट। जीता कौन? 6 कार्बन। वक्त हाँ 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 हाँ, रुक जाओ सब्र करो, अभी पता चल जाए। यहाँ पे वापस से CH2 CH3, अब इसमें कार्बन कितना है चेन में? ये एक ओपन चेन है और एक क्लोज है, समझ लो दोनों में लड़ाई छिड़ रही है। इसमें एक क्लोज चेन में और एक ओपन चेन। अब इसमें कितने कार्बन है? 2, और इसमें 6। कौन जीता? ये बेंजीन। और ये क्या हो जाएगा? क्या लिखेंगे? इथाइल बेंजीन। 1 इथाइल भी लिख सकते हो, 1 पे है ना, 1 इथाइल बेंजीन या इथाइल बेंजीन, समझ रहे हो? हाँ या ना? चलो और एक कार्बन बढ़ाया, तो छोटा कौन? यही है और बड़ा कौन? ये। तो प्रोपाइल बेंजीन। 4 कार्बन ब्यूटाइल बेंजीन, 1 ब्यूटाइल बेंजीन, 1 पेंटाइल, 5 कार्बन कर दिया। अब मजा यहाँ पे देखते हैं, असली मजा यहाँ पे। तो ये 4 तक में भी जीतेगा कौन? ये 4 में भी, 5 में भी और 6 में। कौन जीता? बचा कौन जीता? अब यहाँ पे 6 कार्बन है चेन में। कितने कार्बन है? 6। और इसमें भी 6। तो रिंग में 6 कार्बन और चेन में भी क्या है? 6। टाई हो गया। 5 रहता तो भी क्या होता? ये जीतता, पेंटाइल, 1 पेंटाइल बेंजीन, बट 6 में टाई हो गया। तो याद रख लेना, रिंग इज ग्रेटर देन 6 इफ इट इज व्हाट? टाई। रिंग और चेन अगर दोनों टाई हो गया तो कौन बड़ा हो जाएगा? 6। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ये बेंजीन ही रहेगा और यहाँ पे लिखेंगे हेक्साइल, है ना? 1 हेक्साइल बेंजीन। कौन जीता? यही बेंजीन। 6 टाइम। यहाँ पे कोई डाउट है? 1 2 3 4 5 6 तक में भी बेंजीन कौन जीता? बेंजीन। और 6 में टाई हुआ तो रिंग इज ग्रेटर देन 6। हाँ या ना? Yes sir. अब यहाँ पे एक छोटा सा चेंज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या कर दिया? एक कार्बन बढ़ा दिया और यहाँ पे कार्बन कितने हो? 7। अब कौन बड़ा हो गया? अब जो बड़ा हो गया तो पैरेंट चेन हो गया, आया ना? और ये क्या बन गया? अब ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया और ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया। तो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है THC6H5 फिनाइल। क्या बोलते हैं उसको? फिनाइल। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ C6H5, आया ना? क्या कहलाएगा? फिनाइल। क्या कहलाएगा? C6H5। तो अब ये C6H5 देखो, कार्बन इसमें 6 है, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 है,
तो ये अब ये छोटा हो गया, सब्स्टिट्यूएंट में कन्वर्ट हो गया, तो अब ये क्या बन गया? फिनाइल। और किस नंबर पे? 1 2 3 4 5 6 7 लिखेंगे 1 फिनाइल। 1 फिनाइल, 1 फिनाइल। तो क्या बन गया? 1 फिनाइल और 7 कार्बन को क्या बोलेंगे? क्या ये समझ में आया सभी को? डाउट बचा? हाँ, नंबरिंग ना 1 जैसे करेंगे तो 1 आएगा, राइट? तो 1 नंबर पे अटैच, क्योंकि ये फिनाइल इधर भी तो जा सकता है, 2 पे भी आ सकता है, 3 पे भी आ सकता है। आया ना? क्या ये क्लियर हुआ? तो अब लय भारी कौन? चेंज। 7 और 6 में अब जीतेगा कौन? चेंज। और जो जीता वो पैरेंट, जो हारा वो क्या बन जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट में बेंजीन का नाम क्या हो जाता है? फिनाइल। समझा क्या? क्लियर है? आगे चलो, अब रुक जाओ, अभी पिक्चर अभी बाकी। नहीं, मुझे तो लगा तुम गुजरात चली गई। हाँ, फाइनली तुम आ गई। अब यहाँ पे इस वाले चेन में देखो, यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 6। और इसमें कार्बन क्या है? 1। अगर चेन और रिंग के अकॉर्डिंग जाओगे तो जीत तो इसकी होगी, आया ना? बट इस चेन वाले कार्बन में एक फंक्शनल ग्रुप मिल गया। क्या मिल गया? फंक्शनल ग्रुप। वो भी क्या है? ये सफिक्स 2 है, आया ना? भाई भले 6 कार्बन है तो क्या हो, पर ये एक कार्बन होते हुए और उसके साथ एक पावर है, इसका फंक्शनल ग्रुप सफिक्स 2। तो लय भारी कौन हो? समझ में आया? तो ये बड़ा हो गया। भले कार्बन 1 है तो क्या हुआ? 2 है कार्बन तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर 2 के साथ अगर फंक्शनल ग्रुप है, 1 के साथ भी अगर फंक्शनल ग्रुप है, तो कौन जीत जाएगा? फंक्शनल। जीत किसकी होगी? तो इसमें पैरेंट चेन कौन होगा और सब्स्टिट्यूएंट कौन होगा? भले ये कार्बन के मामले में बड़ा है तो भी क्या होगा? ये छोटा हो जाए। और नंबरिंग करेंगे तो 1, तो लिखेंगे 1 फिनाइल। अब देखो, अब ये फिनाइल बन गया। और ये एक कार्बन मैथ, देखो मैथ वहां पे आ गया, और N लगा दो और यहाँ पे क्या लगा दो? क्या ये सभी को समझ में आ गया? क्लियर हो गया अच्छी तरह से? इसको बोलेंगे फिनाइल मीथेन। समझा? यस। हाँ, इसमें आएगा वो अलग है। ये समझा क्या? राइट? ये काफी कंफ्यूजन रहता है ना, फिनाइल कब आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, राइट? तो अभी यहाँ पे अगर NH2 के जगह पे मैंने OH ले लिया तो सब कुछ वही फिनाइल मीथेन। क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? आया ना? समझ में आया? राइट? और Cl होगा तो Cl होगा तो क्या लिखोगे? 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन। थर्ड एग्जांपल, Cl रख दिया तो 1 पे ही Cl है, 1 पे ही फिनाइल है, तो 1 क्लोरो और 1 है ना, 1 फिनाइल। तो C पहले आ जाए, क्योंकि दोनों के दोनों क्या होंगे? फंक्शनल ग्रुप तो है, ये जीत गया, इसको नहीं जिता दिया इसका। 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन। क्लियर हुआ बच्चों? कोई डाउट? ओम क्या हुआ? ये देखो, ये Cl आ गया, तो Cl आने की वजह से कौन जीतेगा? कार्बन जीतेगा। तो ये भी ये क्या बनेगा? फिनाइल। समझ गए ना? आया ना? नाम तो हाँ, नाम क्या रहेगा? कॉमन नेम क्या होगा? बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल ब्रोमाइड, बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अमाइन, राइट? बट एक फंक्शनल ग्रुप आते ही क्या हो जाएगा? ये जीत जाएगा। ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक में है, महाराष्ट्र के 11th के टेक्स्ट बुक में ये एग्जांपल। 270 217 मैं 12 के टेक्स्ट बुक में ना बचा, 11th के टेक्स्ट बुक 217 समझ लो, 217 और 218 पे पूरा रिंग का एग्जांपल दिया हुआ। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। रब कर तुम्हें? Yes, sir. समझ में आ गया ना? Yes. नेक्स्ट एग्जांपल है 9। अब ये बेंजीन है और इसके ऊपर डायरेक्टली क्या लगा दिया मैंने? NH2। क्या बोलेंगे इसे? नाइट्रो मतलब NO2, NH2 अमीन होता है। कितने एग्जांपल बताया मैंने? इसको क्या बोलेंगे? आया ना?
Yes, sir. एनिलीन। अमाइनो बेंजीन भी बोलते हैं इसको। Yes, sir. समझ रहे हो? अमाइनो बेंजीन। प्रीफिक्स यूज किया मैंने, प्रीफिक्स, या क्या बोल सकते हैं, बेंजीन अमाइन भी बोल सकते, बट ज्यादा करके एनिलीन के नाम से फेमस है, अनिल या अनिल। झकास, समझ रहे हो ना? अनिल क्या है? Aniline. हाँ या ना? Yes, sir. क्लियर है? और यहीं पे नंबर 10 अगर मैं ले लूं यहाँ पे और यहाँ पे NH2 लिखूं, तो इसको हम क्या लिखेंगे? अब ये बेंजीन नहीं है क्योंकि इसका ऑल्टरनेट बॉन्ड नहीं है, तो अब यहाँ पे कोई साइक्लो वाला Cyclohexane. राइट, तो साइक्लो लिखेंगे और यहाँ पे 6 कार्बन है चेन में, साइक्लोहेक्सेन, ई रिप्लेस होगा और 1 पे क्या लगेगा? साइक्लोहेक्सेन 1, साइक्लोहेक्सेन 1। समझ गए? तुम्हारे टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 284 ओपन करो, 284 मिला ब्लू बॉक्स? उस ब्लू बॉक्स में पहला वाला टेबल देखो, वहाँ पे अमाइंस के सब फंक्शनल ग्रुप दिए हुए हैं। सेकंड वाले बॉक्स में मत जाना, थर्ड में, वो सेकेंडरी और वो टर्सरी। तो आज वो सेकेंडरी और टर्सरी का आयु पैक आज नहीं कराओ, राइट, खाली और खाली आज प्राइमरी वाला। तो प्राइमरी में एग्जांपल देख रहे हो तुम लोग ध्यान से, काफी चीजें कलेक्ट किया मैंने, इसके साथ तुम्हारे को OH का भी फिल दिया और साथ में X भी लाया, तो देखो वापस से रिकैप हो गया। यस और नो, कोई डाउट बचा? चलो मैं अलग फंक्शनल ग्रुप पे आ रहा हूँ, एक मिनट मैं थोड़ा तो ये रब कर दूं मैं, नेक्स्ट। ध्यान देना, अब मैं यहीं पे बच्चा लोग यहाँ पे ध्यान दो, ये 1 कार्बन फॉर्म, प्लीज नोट कर लो, ये 2 को बोलते हैं एसिड और 3 को बोलते हैं प्रोपियोन और 4 को बोलते हैं ब्यूटाइल और 5 को बोलेंगे वैलर। 6 को क्या करो, आगे आगे की कोई जरूरत नहीं, इतना काफी है। और इसी में आता है N भी आता है और वैलर में N और आइसो ये दोनों आते हैं। ये नोट कर लो, ये रब कर दूंगा, फॉर एसिड प्रोपियोन ब्यूटाइल वैलर, और ये भी नोट कर लो। कॉमन नेम भी बता रहा हूँ, जैसे कि एल्डिहाइड कीटोन को मैं यूज करूंगा, अमाइड,
लिख लिया? ये भी लिखना। हाँ तो यहाँ ये भी लिखना। आज गुस्सा कर रही हो? देख रहा हूँ मैं। हाँ तो यहाँ पे मैं फॉर एसिड और प्रोपियोन को भी लिख लेता हूँ ऊपर। ठीक है, ये रख कर दूं ना? तो देखो ब्यूटाइल में एन भी आता है। एन मतलब नॉर्मल चेन, पता है ना, स्ट्रेट चेन। और वैलर में एन भी आएगा, आइसो भी आएगा। तो ये काफी है। हमने पॉलीमर पढ़ा था। पॉलीमर में वैलेरिक आया था ना, 5 कार्बन और 4 कार्बन ब्यूट्रिक आया था। याद करो। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, क्या मुझे कोई बता सकता है मैंने ये क्या लिखा है? इसको अगर मैंने रीअरेंज कर दिया तो ये आर इधर आ जाएगा और CHO बन जाएगा। तो रेंचो आया ना। और ये R को अगर मैं इस तरह से रख दिया C, और C के बगल में क्या है? H, डायरेक्टली अटेस्ट। तो O किससे अटेस्ट होगा? देखो ना, R C से R है और C से H है। तो S से तो वो अटेस्ट नहीं हो सकता क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होगा और कार्बन भी यहाँ पे अधूरा है। तो 2 बॉन्ड बना के इधर चिपका दो, क्या बन गया? क्या बन गया ये? राइट, एल्डिहाइड। देखो इस ग्रुप में तुम एक चीज कॉमन देखोगे, कार्बोनिल। कार्बोनिल ग्रुप, इस कार्बोनिल ग्रुप के बगल में एक सिंगल H रहा, वो सीधा सीधा क्या है? एल्डिहाइड। आया ना? प्लीज जब कर दो। एक मिनट। फरीन आज बहुत हैप्पी हो तुम, क्या बात है? हाँ, केसर ने ऐसा क्या बात कर दिया कि तुम बहुत हैप्पी हो? बोलो मुझे। मुझे सब पता है। हाँ सुनाओ, जल्दी सुनाओ। क्या है बच्चा? ये ध्यान देना। ये कार्बोनिल ग्रुप है। या R के बगल में कार्बोनिल, राइट? और R बोले तो यहाँ पे RCO लिखा है मैंने। R नहीं भी रखा तो भी फंक्शनल ग्रुप तुमने देखा ही है। तो डैश करके CO, H, C डबल बॉन्ड हो, OH, है ना, ऐसा। तो यहाँ पे एक H की एंट्री करके रखता हूँ। और ये दूसरा फंक्शनल ग्रुप है। अब जैसे यहाँ पे ध्यान देना, देखो ऐसे मैंने सब चीजें कॉमन कर दिया। RC डबल बॉन्ड हो, RC डबल बॉन्ड, एसिड के डेरिवेटिव, राइट, अलग अलग। तो ये कार्बोनिल है, इनकी जिंदगी में एक हसीना, एक हीरोइन। H आते ही ये क्या बन गया? क्या बना? ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप? एल्डिहाइड। क्या बन गया? मिस्टर बोले तो कार्बोनिल है, RC डबल बॉन्ड हो कि जिंदगी में एक H हीरोइन, राइट, है ना, हसीना, राइट।
ये है, तो ये H आते ही क्या हो गया, ये एल्डिहाइड। बट इनके बीच में थोड़ा प्रॉब्लम हो, और प्रॉब्लम होते ही इनके बीच में क्या हो गया, ब्रेकअप। और ये हसीना, ये हीरोइन इनकी जिंदगी से दूर हो गई। अब वो हीरोइन उनके लिए क्या हो गई, बताओ ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप, हालाइड, एसिड हालाइड दिखाया था ना, यहाँ पे Cl लगा दूंगा तो क्या बन जाएगा, असाइल, असाइल है ना, हालाइड या एसिड हालाइड, जो बोलो, आया ना। तो हालाइड की जगह पे क्या आ सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यस और नो। अब ये मिस्टर कार्बोनिल इस X के गम में इन्होंने क्या पकड़ लिया, चलो अब ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, समझ रहे हो ना, आया ना, क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब अल्कोहल ऐसा चीज है, मतलब देख रहे हो, इसका बोलते हैं ना एडिक्शन बढ़ता है, थोड़ा थोड़ा कर करके ना इंसान है ना इसको एक्सेस में लेने चालू कर देता है, राइट। अच्छी बात नहीं होती, अल्कोहल बहुत बुरी चीज होती है, बट ये देखो इसका एडिक्शन होने लगा। तो मिस्टर कार्बोनिल इस H, बोले तो H दूर हो गई, हीरोइन दूर होते ही वो हीरोइन उसके लिए क्या हो गई, X, और X के गम में मिस्टर कार्बोनिल ने किसे पकड़ लिया, OH, राइट। अब OH धीरे धीरे क्या हो रहा है, एडिक्टिव हो रहा है वो, और बोल रहा है और चाहिए, क्या चाहिए, और। अब बता सकते हो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एस्टर। क्या बात है, वेरी गुड, एस्टर आया ना, क्या बन गया, एस्टर। और फिर उसके बाद यहाँ पे ध्यान दो, इसके बाद ये अच्छी बात तो नहीं है, आया ना, ये अल्कोहल का डिमांड और करने लगा, और दो और दो। तो अब इसकी अम्मी आ गई, कौन आ गई, अम्मी। अम्मी ने बोला कि तुम जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, अच्छी बात नहीं। तो देखो अम्मी को मिलाया Cu के बगल में, तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप बन गया, अमाइड। क्या बन गया, देखा इतने सारे फंक्शनल ग्रुप कनेक्ट कर। आज Cu के बगल में एक H लगते ही क्या हुआ, एल्डिहाइड। H हटते ही क्या हो गया, उसमें मैंने X लगा दिया तो एसिड क्लोराइड हालाइड, और X को हटा के OH तो कार्बोक्सिलिक, और वही वापस से OH और एस्टर, और बाद में NH2 को जोड़ दिया तो अमाइड। ये सब है ना, अमाइड। अम्मी देख तेरा मुंडा बिगड़ा, राइट, यस और नो, हाँ बोल, हाँ। R मतलब मिथाइल इथाइल, R मतलब, R का मतलब क्या होता है, यही मिथाइल और इथाइल आता है, क्लियर है ना बच्चा, अल्काइल। चलो अब मैं एग्जांपल देता हूँ, तो रब कर दूं मैं, तो बोलोगे नहीं ना फंक्शनल ग्रुप, और हर एक फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स याद होने चाहिए तुम्हें अच्छी तरह से। तो मैं शुरुआत एल्डिहाइड से ही करूंगा, 3 एग्जांपल लूंगा, ज्यादा नहीं। H C डबल बॉन्ड O डैश H, दूसरा एग्जांपल H अगेन C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे भी H, और थर्ड एग्जांपल CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O डैश H। ये पहला एग्जांपल, ये दूसरा और ये तीसरा। तुम्हें पहले पहचानना, पहचान कौन, पहचान कौन मतलब फंक्शनल ग्रुप, ये पहले आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। मालूम है बच्चे ना बहुत गड़बड़ करते हैं, मुझे सब पता है अच्छी तरह से। जिसको अगर फंक्शनल ग्रुप पता है, सफिक्स पता है, नॉमेनक्लेचर, आईयूपैक, कॉमन नेम आता है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आता है, समझ लेना, उसके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छा लगता है। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये नहीं आता है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, समझ रहे हो। तो खैर सभी को पता ही है, आया ना, एल्डिहाइड का सफिक्स मैंने स्टार्ट में ही लिखवा दिया था, अल, आया ना, क्या यस और नो, अल। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने कार्बन है, एक एक, अरे इसमें एक कार्बन, इसमें 2 है, और इसमें 3। तो देखो ये कार्बन को भी काउंट करें, कार्बोनिल के कार्बन को काउंट करें, और ये सब है ना कार्बन वाले फंक्शनल ग्रुप है, और ये जहाँ पे खड़े रहेंगे नंबर लाइन बोले तो वहीं से शुरू, राइट। यहाँ पे 1 कार्बन क्या लिखेंगे, मैथ। 2 कार्बन है
आया ना? क्या लिखेंगे? और यहाँ पे कितने कार्बन है? 3। क्या लिखेंगे? यस कोई ब्रांच तो है नहीं इसमें, तो P2 गया, साइक्लो गया, आया ना? तो हमने वर्ड रूट लिख लिया प्रो मैथ एच, उसके बाद सफिक्स 1, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तो N, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो इन, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड तो I। बट इस बार इधर डबल बॉन्ड है, बट CO के बीच में, देखो मेरी बात सुनो, CC के बीच में डबल बॉन्ड आएगा तो इन चलेगा, बट CO के बीच में अगर C और O के बीच में डबल बॉन्ड आया तो इन लगाना क्राइम होगा। क्राइम क्या होगा? क्राइम। C और O के बीच में डबल बॉन्ड है, अगर इसे देख के तुम इन लगा रहे हो तो तुमने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया। किसके साथ? एल्डिहाइड के साथ। और एल्डिहाइड तो पता ही है क्या है वो, क्या है वो? अरे शुरुआत किससे किया था? एल्डिहाइड क्या है? अरे चोर मचाए चोर है ना एल्डिहाइड भाई, उसके साथ क्राइम मत करो, वो तो क्राइम खुद ही कर रहा है। आया ना? खैर, तो यहाँ पे ध्यान देना, इन बिल्कुल नहीं लगेगा, इन बिल्कुल नहीं लगेगा, तो क्या लगेगा? N लगेगा, N ही आएगा। क्या आएगा? C के बीच में डबल बॉन्ड तो इन आएगा, बट CO के बीच में डबल बॉन्ड है तो इन बिल्कुल नहीं आएगा। क्या आएगा? N। रशिका समझा क्या? नेक्स्ट, तो यहाँ पे मैथ एच तो लिख दिया, मैथ के बाद मैंने बोल दिया ना डबल बॉन्ड है, बट N इन नहीं आएगा। क्या आएगा? N लगा, यहाँ पे भी क्या लगा दो? N, और यहाँ पे भी क्या लगा? तो ये बना मीथेन, इथेन, प्रोपेन। कहानी अभी तक खत्म नहीं हुई, फंक्शनल ग्रुप सफिक्स 2 तो बाकी है। ये तो हुआ सफिक्स 1 की कहानी है, अब सफिक्स 2 बाकी है ना? तो सफिक्स 2 एल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है? अल। अब अल का सफिक्स क्या है? अल, एल, तो ई के बाद क्या आ रहा है? ए आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? ई को एलिमिनेट। ई हमेशा एलिमिनेट होता है, ई समझ जाओ ना, वो वेलकम करेगा सफिक्स को, आओ आओ मैं जाता हूँ, तुम आओ मैं जाता हूँ, तुम हैप्पी रहो, बस नाराज मत हो, राइट? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो ये बन जाएगा मिथेनॉल। यहाँ पे भी देखो ये हटा, ए जुड़ा इथेनॉल, और लास्ट वाले में भी क्या आ जाएगा? और यहाँ पे भी क्या आ गया? क्या बन गया बच्चा? मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल। आसान, समझ में आया? और एक कार्बन बढ़ा होगा तो ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, समझ रहे हो ना? बढ़ते जाएगा कार्बन, चारों का स्टेप होता है आया। खैर, अब मैं इसके ट्रिवियल नेम पे आता हूँ, कॉमन नेम जिसको बोलते हैं कॉमन, राइट? तो अब यहाँ पे मैंने लिख के दिया है, एक कार्बन के लिए हम क्या यूज करेंगे? फॉर, और 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? और 3 कार्बन के लिए लिखेंगे प्रोपीन। देखो ये कार्बन को काउंट करना है और याद रखें, ऐसा नहीं कि ये एक कार्बन है सर, ये नहीं है, इस कार्बन को भी काउंट करेंगे, और नंबरिंग वही सो, उसके सी को कनेक्ट करके ही चलेंगे फर्स्ट। फॉर्म एसिड प्रोपियोन, और मैंने एल्डिहाइड के लिए यहाँ पे देखो नंबर 1 देख रहे हो ना, क्या लिखा है? पूरा का पूरा ये चीजें याद कर लो एल्डिहाइड। यहाँ पे कोई सफिक्स और ये सब नहीं है इसके लिए, वो नॉमेनक्लेचर IUPAC में, इसमें IUPAC, ये IUPAC, ये IUPAC, ठीक है? ये वाला, ये IUPAC, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल। और ये क्या है? फॉर्म, ये क्या होगा? समझ रहे हो? तो फॉर्म लिख के इसके बगल में क्या चिपका दोगे? पूरा का पूरा एल्डिहाइड, और इसको ब्रैकेट में डाल देता, और ये यहाँ पे भी चिपका दो एल्डिहाइड, और यहाँ पे भी चिपका दो एल्डिहाइड, और इसको लिख दो पार्ट ए, ठीक है ना? ये पार्ट ए है, ये रब कर दो, ऊपर वाला चलेगा ना? ठीक है, पार्ट ए, ये तो वहां पे लिख देता हूँ, AEIOU। तो पार्ट ए में तुम देखो ध्यान से, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, प्रोपियोन है, समझ गए? Yes, और 4 कार्बन तो N ब्यूटाइल एल्डिहाइड, N लगेगा, 4 कार्बन, समझ गए?
क्लियर है? उसमें एन पेंट वेलर भी आएगा, आइसो वेलर भी आएगा, बट काफी इतना बहुत ठीक है ना? प्लीज नोट कर लिया, रब कर दूंगा। एक मिनट रुको, आज फोटो ले। नेक्स्ट हमें स्मार्ट वर्क करने वाला, देखते जाओ, खाली ए और बी बताते जाना, मुझे चेंज करते जाऊंगा मैं। ध्यान देना बच्चा, यहाँ पे ऐड कर दिया OH, यहाँ पे भी मैंने ऐड कर दिया OH, और यहाँ पे भी मैंने क्या ऐड कर दिया। अब बताओ ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? देखो एक बात, सीधी बात तो बता रहा हूँ, ये बच्चे ने बहुत गड़बड़ कर भाई। OH की भावनाओं को समझो, भावनाओं को समझो। हाँ सही बोला, सही बात है, OH पर OH अगर CO के साथ जुड़ा हुआ है, कार्बोनिल ग्रुप के साथ OH जुड़ा है, क्या याद रखना, कार्बोक्सिल। अगर सिंगल OH है विदाउट CO है ना, तो उसको हम अल्कोहल बोलेंगे। क्लियर है? यस सर। आयन। ऐसे ही NH2 आता है तो NH2 में भी अमीन लगता है, और वो क्या होता है, CO के बगल में NH2 अमाइड। क्लियर है ना? तो ये छोटी छोटी चीजें ना याद रखने वाली चीजें। तो अब बताओ बच्चा, कार्बोक्सिलिक का सफिक्स क्या था? कार्बोक्सिलिक का सफिक्स लिखा है ना OIC, ओइक। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? मिथेनोइक। देखा स्मार्ट वर्क, ये क्या हो गया? मिथेनोइक एसिड। और ये क्या हो गया? प्रोपेनोइक। देखा हर जगह पे यूज आते जा रहा है, ये बन गया प्रोपेनोइक एसिड। यस, क्लियर है बच्चा? अब ये मुझे ये बताओ, इसमें कार्बोक्सिलिक दिख रहा है तुम्हें? ये वाला एग्जांपल आया ना? और ये कॉमन नेम के लिए मैंने क्या रखा है? एक एसिड। जैसे OIC है ना, ओइक, उसके O को आउट कर दो तो क्या बन जाएगा? एक IC। तो यहाँ पे लगा दो, चिपका दो, यहाँ पे क्या चिपकाओगे? एक एसिड। यहाँ पे भी लगा दो एक एसिड, और यहाँ पे भी लगा दो एक एसिड। आया ना? तो फॉर्मिक एसिड, एसिडिक एसिड और प्रोपियोनिक एसिड, समझ में आया? फॉर्मिक, एसिडिक एंड प्रोपियोनिक। कोई डाउट किसी? चलो आगे थर्ड। सॉरी ये बी था, ये क्या था? बी लिख लो। ए एल्डिहाइड, बी कार्बोक्सिल। नेक्स्ट इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। खाली बस ये चीजें बस तो है, देखो पूरा रूल है, कुछ ऐसा रट्टा मारने वाला चीजें नहीं है, समझने वाला चीजें। तुमको सफिक्स याद रहेगा, प्रीफिक्स याद रहेगा, रूल पता है, कहाँ पे क्या यूज करना है, ठीक है ना? बहुत आसान हो जाता है। बस एक दो बार इसको रिवाइज करो, पढ़ो वापस, नहीं तो क्वेश्चन ही ऐसे आएंगे। देखो पेपर उठा के देखोगे ना, बोर्ड के पेपर चाहे एंट्रेंस के पेपर, उसमें एसिटामाइड आ गया, एसिडिक एसिड आ गया, इथेनोइक एसिड आ गया, राइट? तो बच्चों को पता ही नहीं चलता ये क्या है, ये सब पता होना चाहिए, तभी तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आना चाहिए। अब यहाँ पे OH को हटा दिया मैंने, यहाँ पे Cl लगा देता हूँ, यहाँ पे भी Cl और यहाँ पे भी Cl। अब बताओ एसिड क्लोराइड, असाइल क्लोराइड आया ना? तो अब बताओ उसके लिए मैंने क्या लिखाया था? सफिक्स OIL, ऑयल, याद है ना? ऑयल।
और Cl रहेगा तो क्या आएगा क्लोराइड, Br होगा तो ऑयल ब्रोमाइड। तो यहाँ पे मीथेन वही रहोगे रखो और यहाँ पे लगा दो, क्या लगा दो मिथेनॉइल क्लोराइड, मिथेनॉइल। और यहाँ पे भी क्या आ गया प्रोपेनॉइल क्लोराइड। समझ में आया। और यहाँ पे देखो ध्यान से, इसके भी वो आ रहा है ना ऑयल, वही ओ को क्या कर दो आउट कर दो, राइट। तो क्या लिखा मैंने, कहा गया ऑयल क्लोराइड। यहाँ पे लगा दो फॉर्माइल, राइट, एसिटाइल क्लोराइड। और ये क्या हो गया प्रोपियोनिल क्लोराइड। क्लियर है बच्चा? Yes, sir. तो ये क्या हो गया पार्ट सी हो गया, क्या हो गया सी। समझ में आ रहा है? डी बाकी है और ई बाकी है, दो। उसके बाद हमारी कहानी आज की खत्म हो जाएगी। ठीक है? कोई डाउट है बच्चों? No, sir. Yes. आया ना, काफी फंक्शनल ग्रुप को कनेक्ट कर दिया है और वो एन आइसो नियो टर्ट से पता है ना, वो फर्स्ट वीडियो में डाला हुआ है। चलो नेक्स्ट, अब तुम्हें पता होगा मैं यहाँ पे क्या लेने वाला हूँ, कोई बताएगा मुझे क्या लेने वाला हूँ? अमाइड। वेरी गुड, स्मार्ट बच्चा। ध्यान देना, यहाँ पे मैंने लगा दिया NH, यहाँ पे भी NH, यहाँ पे भी NH। अब NH2 का सफिक्स बहुत आसान है, अमाइड, अमाइड ही है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अमाइड, यहाँ पे अमाइड और यहाँ पे भी देखो मिथेनामाइड, इथेनामाइड, प्रोपेनामाइड आया ना। और यहाँ पे भी क्या लगाओगे वही अमाइड, ऐसा कर सकते हैं, अमाइड है ना, ये याद रखना है। और यहाँ पे भी क्या लगाओगे अमाइड और यहाँ पे भी क्या लगाओगे, समझ रहे हो? आया ना। देखो फॉर्मामाइड, एसिटामाइड, प्रोपियोन अमाइड। डन। लास्ट पार्ट है ई, और वो ये क्या है, ये डी क्या है, क्लियर है? यस सर। काफी हैप्पी हो रहे हो, लास्ट पार्ट बोला तो हाँ रब करूं मैं? Yes, sir. चलो ये आज की कहानी का आखिरी। हमने एचडीए में भी देखो नाइट्राइल ये सब लाए थे, राइट ना, तो ये भी आईयूपैक सिखा देता हूं। तो यहाँ पे कितने कार्बन है, एक और ये दो है, आया ना। और यहाँ पे एक चेंज करता हूँ, 4 के बाद क्या आएगा 5 आएगा, 5 ये पूरा नाप कर देता हूँ, ठीक है। तो हो गया इसकी कहानी। तो 5th पे C ट्रिपल बॉन्ड N है और इसके लिए क्या लगाओगे O, सब जगह पे O को आउट किए हो और यहाँ पे एक के लिए खाली एक वो है ना, एक जगह पे खाली ये सेकंड और फर्स्ट वाले की नाइट्राइल वर्ड यूज करो, O नाइट्राइल। क्या लिखेंगे O नाइट्राइल। तो इसका आईयूपैक 2 कार्बन है H और यहाँ पे N और इसका सफिक्स क्या होता है नाइट्राइल। यहाँ पे मैंने लिख दिया नाइट्राइल।
ई को हम आउट करेंगे, नहीं। क्यों? ई के बाद एन आ रहा है, ई के बाद ये सफिक्स 1 है ना, Yes, sir. और ये क्या है? सफिक्स 2 है। तो सफिक्स 1 का लास्ट लेटर ई है, बट सफिक्स 2 का फर्स्ट लेटर क्या है? एन, और एन यहाँ पे तो है नहीं, Yes, sir. इसलिए ई को हम एलिमिनेट नहीं करेंगे। समझा? Yes, sir. इथेन नाइट्राइल, इथेन एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, प्रोपेन, प्रोपेन नाइट्राइल, क्या बन गया? इथेन नाइट्राइल के बाद प्रोपेन नाइट्राइल। ये इथेन है और ये प्रोपेन। नेक्स्ट, अब यहाँ पे इसका नेमिंग, इसमें दो कार्बन है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एसिड, और यहाँ पे लिखूंगा प्रोपियोन। ध्यान में रखना है, थोड़ा सा हटके है, ठीक है? प्रोपियोन, इसमें चिपका दो ओ नाइट्राइल, Yes, sir. खाली इसी में ओ नाइट्राइल चिपकाना, और इसमें खाली है ना प्रोपियोन नाइट्राइल लिख देना, राइट? प्रोपियोन नाइट्राइल क्या आएगा? प्रोपियोन नाइट्राइल। थोड़ा हटके, तो एसीटोन, ये बहुत फेमस है, इसका ज्यादा यूज होता है कॉमन में, एसीटोनाइट्राइल देगा। प्रोपियोन है ना, लिख के मैं चाहूँ तो प्रोपियोन ओ नाइट्राइल लिख सकता हूँ, राइट? बट प्रोपियोन नाइट्राइल, उसी में एन के आगे ITRIL को जोड़ो, प्रोपियोन नाइट्राइल। Yes, sir. आया नाम Yes, sir. प्रोपियोन नाइट्राइल, राइट? चाहिए तो यहाँ पे इसका एक नेमिंग और भी है, क्या बोलते हैं इसको? मिथाइल साइनाइड, समझ रहे हो? और प्रीफिक्स फॉर्म में जाऊंगा तो साइनो मिलेनियम बोलते हैं, बट फिलहाल के लिए इतना नेमिंग इसका काफी है, बहुत ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये हमारे को आएगा बार बार। यस, ई, याद कर अच्छा, राइट? प्रोपियोन नाइट्राइल चलेगा, Yes. ठीक है ना? डन। तो यहीं पे हम कहानी को स्टॉप करेंगे, आज की कहानी। आई होप तुमने एंजॉय किया हो, Yes. जिससे आपकी क्लियरिटी हो। Yes. तो ये जरा अच्छे से वापस अगले लेक्चर में पढ़ के आना, जो भी मैं रिएक्शन कराऊंगा, मेथड ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ व्हाट अमाइन, तो उसमें अमाइड से हम प्रिपेयर करेंगे, साइनाइड से करेंगे, नाइट्रो से करेंगे। नाइट्रो का भी मैंने एग्जांपल दिया था ना, Yes, sir. जैसे नाइट्रो 1 नाइट्रो 2 नाइट्रो बताया था, नहीं? आयु का एक दो लास्ट, एक बार रुको, रब करूं मैं? Yes, sir. ये रब कर रहा हूं, खाली इसका आयु का ही है, ये मेरे पास दो एग्जाम्पल, CS3 CS2 NO2, नाइट्रो देख रहे हो ना, नाइट्रो कहाँ गया? NO2 यहाँ प्रीफिक्स में, तो लिखेंगे नाइट्रो, ये प्रीफिक्स आगे आएगा, और दो कार्बन को क्या बोलेंगे? इथेन, नाइट्रो इथेन, और यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे लिखेंगे 2 नाइट्रो, क्या हो जाएगा? 2 नाइट्रो आया ना। Yes, sir. और 3 कार्बन लगा के अगर एक और नाइट्रो, तो 1 नाइट्रो प्रोपेन 2 नाइट्रो प्रोपेन भी हो जाए, Yes, sir. तो समझ में आया ना? Yes, sir. और एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है ना, इजी है। तो नाइट्रो, साइनाइड, अमाइड अच्छे से पढ़ के आना, IUPAC कॉमन नेम, तो काफी क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और रिएक्शंस भी, रिडक्शन, राइट? तो कैसे प्रिपेयर होता है, तो उसमें ये सब यूज में आने वाला है, इसलिए मैंने यहाँ पे अमाइंस के चैप्टर में ये सब फंक्शनल ग्रुप और कॉमन नेम को मैंने कवर किया, ठीक है? थैंक यू एवरीवन, बाय, Thank you, टाटा। sir.